मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच उपस्थित हैं 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक की प्रमुख घटनाओं के साथ। उन प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है माही और मैं पूजा। तो चलिए जानते हैं उन प्रमुख घटनाओं को। बेन स्टोक्स बने टेस्ट क्रिकेट के सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया। वह इंग्लैंड के कोच और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। माउंट माउंगानुई में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 2 छक्के जड़कर बेन स्टोक्स ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक कीर्तिमान अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में बनाया है। विराट कोहली ने टीम की दूसरी पारी के दौरान जब अपने 12वें रन को पूरा किया तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रनों के आंकड़े को छूने वाले छठे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए। सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन। गुजरात के पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश कोहली का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 2014 से 2019 तक गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। भारत के दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की याद में नेपाल के प्रतिष्ठित श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है। 4 पूर्व भारतीय सेना प्रमुखों ने 18 फरवरी को 2060वें नेपाली सेना दिवस समारोह में भाग लिया, जहां 11 गोरखा राइफल्स ने भारतीय सेना बैंड में अपना प्रदर्शन किया। नेपाल के मुस्तांग जिले में श्रद्धेय हिंदू मंदिर में विपिन बेल नामक घंटी लगाई गई है। जनरल बिपिन रावत को नेपाल की यात्रा के दौरान नेपाली सेना की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2023 के विजेताओं की घोषणा फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा किया गया। मुंबई 2023 दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जिसमें उन्हें 1 स्वर्ण कमल, 1 शॉल और 10 लाख रुपए से सम्मानित किया गया। अब कैटेगरी और विनर्स की लिस्ट को देखते हैं। बेस्ट फिल्म मिला द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर जिनकी फिल्म है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए उन्हें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काछियावाड़ी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन जनसा मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की जिनकी मूवी है चुप। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर PS विनोद जिनकी मूवी है विक्रम वेधा। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी कंटाड़ा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मनीष पॉल जुग जुग जियो मूवी के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन मेरी जान गंगूबाई मूवी की सॉन्ग है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सचेत टंडन मैया मैनू जर्सी मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस जो कि हिंदी मूवी है इसके लिए मिली है। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर द कश्मीर फाइल्स के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा। बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज फना के लिए जैन इमाम को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री अभिनेत्री रेखा को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री हरिहरन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत विज्ञान के बारे में जागरूकता, सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वे अब तक विश्व बैंक में अगले 3 वर्षों के लिए कार्यकारी निदेशक का पद संभालेंगे। BVR सुब्रमण्यम अगले 2 वर्षों तक नीति आयोग के CEO के पद को संभालेंगे। तेलुगु अभिनेता और राजनेता नंदामूरी तारक रत्न का 39 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। तारक रत्न महान फिल्म अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत NT रामाराव के पोते और नंदामूरी कृष्ण मोहन के पुत्र थे। 39 वर्षीय तारक रत्न ने वर्ष 2002 में ओकाटो नवंबर कुराडू ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी।
अरुणाचल प्रदेश में राज्य दिवस पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को मनाया जाने वाला एक राज्य अवकाश है। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा वर्ष 1987 में दिया गया था, जिसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों से भरा और हिमालय के करीब स्थित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। लंदन, जो कि इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिन्हें बाफ्टा भी कहा जाता है, इसकी घोषणा की गई है। इस पुरस्कार की मेजबानी अभिनेता रिचर्ड ई ग्रांट ने की। जर्मन एंड वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते। शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिड्स फ्रॉम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अब कुछ कैटेगरी है और उनके विनर्स हैं जिनके नाम को हम जानते हैं। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैचेट टॉर, लीडिंग एक्टर ऑस्ट्रियन बटलर एल्विक्स, बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न, बेस्ट कास्टिंग एल्विस बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एडिटिंग ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नवलिनी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैथरीन मार्टिन एल्विस, ई बाफ्टा राइजिंग स्टार, एम्मा मैकी, ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म अवार्ड, एन आइरिस गुड बाय, मेकअप एंड हेयर, एल्विस जेसन बेयर्ड्स, मार्क कॉलियर, प्रोडक्शन डिजाइन, बेबीलोन फ्लोरेंशिया मार्टिन एंथनी कार्लिनो, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब, कैरी कॉन्डलन द वंसीज ऑफ इंडी शेरिन, और सपोर्टिंग एक्टर बैरी केओघन द वंसीज ऑफ इनिशियरिन। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी बोंग मार्च की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। 1 और 2 मार्च की सुश्री पेनी बोंग G20 विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। 8 मार्च को अल्बनीज द्विपक्षीय यात्रा पर भारत की यात्रा करेंगे। विश्व चिंतन दिवस, जिसे मूल रूप से थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है, 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य ग्रुप के द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे 2023 की थीम है हमारी दुनिया, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय कनाइट अफशान खान को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव की प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने पत्रकारों को बताया, स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट 2030 की कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों के नेतृत्व वाली एक पहल है। भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा की है। निक्की हेली के बाद वह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। निक्की हेली ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। पूर्व आयकर मुख्य आयुक्त, वकील, संस्कृत विशेषज्ञ और बिजनेस लाइन स्तंभकार TCA रामानुजम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1992 में अपनी सेवानिवृत्ति तक आयकर के मुख्य आयुक्त के रूप में श्री रामानुजम ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में 1 वर्ष बिताया। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सदस्यों के नाम हैं। 13वें संसद रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा 25 मार्च को दिल्ली में की जाएगी। इन पुरस्कारों की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा की गई थी। 2010 से शुरू हुआ यह एक निजी पुरस्कार है। भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर विशाख एनार के छोटे भाई विघ्नेश एनार ने भारत के ग्रैंड मास्टर होने का खिताब हासिल कर लिया है। शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश जर्मनी के IM इल्जा स्ट्राइडर को हराकर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके साथ ही उन्हें 24वां नॉर्थ वेस्ट कप 2023 भी जीत लिया है। विघ्नेश के बड़े भाई विशाख एनार वर्ष 2019 में भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इस तरह विशाख और विघ्नेश भारत की पहली भाइयों की जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। राजीव सिंह रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। राजीव सिंह रघुवंशी एक पूर्व भारतीय फार्माकोपिया योग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक है। राजीव सिंह रघुवंशी 28 फरवरी 2023 तक इस पद पर रहेंगे। एकनाथ शिंदे को 22 फरवरी को उनकी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना का प्रमुख नामित किया गया है।
चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना को नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट देकर 21 फरवरी को एकनाथ शिंदे को पार्टी का प्रमुख चुना गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत की क्षमता, सामर्थ्य व इच्छा शक्ति और तेजी से नाजुक बहुपक्षीय दुनिया को नेविगेट करने की में इसकी कूटनीतिक भूमिका पर केंद्रित है। ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने शानदार प्रदर्शन कर अर्जेंटीना ओपन टेनिस खिताब अपने कब्जा जमाया। यह उनका इस टूर्नामेंट का पहला खिताब है। पेरिस सेंट जर्मन और रियल मैड्रिड के पूर्व डिफेंडर सर्जियो रामोस ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले रहे हैं। सर्जियो रामोस ने 2005 में स्पेन में इसकी शुरुआत की थी। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती। उन्होंने जर्मनी के मैक्समिलियन अल्ब्रिच को 16 से 8 से हराया, शीर्ष पुरस्कार जीता। मशहूर क्लासिकल डांसर और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेले का निधन हो गया है। वे 85 वर्ष की थी। वे एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। उन्होंने 1989 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण और 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। 2006 में कालिदास सम्मान और MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टरकार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास हैं, जिन्होंने पद छोड़ने की जल्द ही घोषणा की योजना है। यूं ही हमारे साथ बने रहे मार्गदर्शन साप्ताहिक समसामयिक के बहुत बहुत धन्यवाद।